हेलो एंड वेलकम गाइस टू अवर चैनल AKR गैलेक्सी। सो फ्रेंड्स, आपने टाइटल पढ़ लिया, थंबनेल देख लिया, लेट्स स्टार्ट क्लास 11, दिस इज़ द टाइम। यस फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि मैं भी 11th और 12th करके आया हूँ। मैंने भी गलतियाँ की और मैंने देखी गलतियाँ पहले भी लोगों करते हुए। बिकॉज बिफोर कोविड तो मार्च तक पेपर ख़त्म आते थे, अप्रैल मई में सब्जेक्ट मिल जाता था, तब भी बच्चे जुलाई के बाद ही पढ़ना शुरू करते थे, यानी रिजल्ट के बाद। कोविड के बाद तो चलिए किस्सा ही ख़त्म, और फिर इस साल जो हुआ जुलाई जून तक पेपर ख़त्म हुए, जुलाई में रिजल्ट आता है और फिर अगस्त एक महीना जो होता है, हर साल छुट्टियों का होता है, हर साल बंदा सोचता है कि अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, इस महीने को हटा के अगले महीने से पढ़ना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं आपके सालों से पहले वाले बच्चों को क्या था कि उनके पास अप्रैल मई का महीना था, वो मजबूरन पढ़ते थे क्योंकि उनका मई में उनके स्कूल में यूनिट टेस्ट लगा होता था। लेकिन अब आपके सामने ये है कि अब आप क्या करोगे। 10 दिन पहले रिजल्ट आया है, क्लासेस लगी हैं, क्या अगस्त में नहीं पढ़ोगे? अगस्त में नहीं पढ़ोगे तो आपके बचेंगे 4 महीने, क्योंकि फरवरी में तो आपका स्कूल एग्जामिनेशन लगा देगा, क्योंकि आप बोर्ड स्टूडेंट तो हो नहीं जो आप बोर्ड के हिसाब से चलोगे। अब बोर्ड के हिसाब से भी चलोगे तो भी वो फरवरी में ही पेपर होगा, मार्च में होगा। से अगर चलना चाहते हो वैसे भी तो 4 महीने रिवीजन करना पड़ेगा इस जनवरी में। और आप अपने सीनियर से पूछ लो, आप मेरी मत मानो, अपने जो भी रिसेंट सीनियर्स उनसे पूछो कि क्या है, तो कहेंगे 11 का सिलेबस बहुत बड़ा है 12th के मुकाबले। लेकिन ये सही नहीं होगा कि 11th छोड़ देते हैं, 11th में कम पढ़ते हैं, 12th पढ़ते नहीं। पढ़ना पड़ेगा 11th का एक चैप्टर बहुत डीपली। ठीक है, रिजल्ट कैसा भी है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए हर चैप्टर का, तभी आप 12th के चैप्टर्स पढ़ पाओगे। 12th सिलेबस छोटा है बट वो वास्ट है, 11 का सिलेबस बड़ा भी है और वास्ट भी है। बड़ी बात ये है, तो आपको पढ़ना होगा 11th। अगर आपने 11th अच्छे से किया, 11th अच्छी करने का कारण है आप 12th टाइम पे शुरू कर पाओगे। अगर आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा, जैसे बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं और उनकी कंपार्टमेंट आती है या बैक लग जाती है किसी एग्जामिनेशन में, और फिर उनका 12th का ही महीना देर में शुरू होता है, वो अप्रैल में से पढ़ना, मई से पढ़ना शुरू करवाते हैं। लेकिन अगर आपने 11th अच्छे से किया, मार्च 25 तक रिजल्ट आपका आ गया, तो अप्रैल में 1 अप्रैल से आप पढ़ सकते हो अपने आगे की चीज़ें, और उस दिन से आप 12th की तैयारी कर रहे होगे। तो यहाँ से मतलब 12th की तैयारी ही कर रहे होगे। तो ये सोच के चलिए कि 12th की तैयारी करनी। मैं ये नहीं कह रहा त्योहारों में मत रखिए, त्यौहार जरूर मनाइए, त्यौहार मनाना आपका हक है, और भारत त्योहारों का देश है। त्यौहार नहीं मनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? संस्कृति भी साथ में लेके चलनी है। लेकिन एक टाइम लीजिए, पढ़िए, कुछ पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, छुट्टी लेके मत बैठ जाइए। मतलब भले इस महीने में आपने सिर्फ 3 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाओ, 3 सब्जेक्ट मान लेता हूँ मेन, अब 3 चैप्टर, लेकिन वो 3 चैप्टर आपके पक्के तो होने चाहिए। उसके बाद आप वो 3 चैप्टर पक्के होंगे तो आप कहोगे यस अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आपको 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर छोटे भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, और वहीं 12th के स्टार्टिंग चैप्टर बड़े हैं और भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको 12th में बड़े चैप्टर स्टार्टिंग मिलेंगे और लास्ट में छोटे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन 11th में छोटे चैप्टर ज़्यादातर पहले हैं, फिर बड़े और ज़्यादा मतलब टफ चैप्टर आते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, यू हैव टू स्टडी इन अगस्त। आप अगस्त से शुरू कीजिए और दिसंबर तक अपने कोर्स कंप्लीट कीजिए। तब आप जनवरी एंड तक हाफ ऑफ द सिलेबस का रिवीजन कर रहे होंगे। पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो ना हो दिसंबर, लेकिन दिसंबर तक आपका हाफ ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ चैप्टर रह गए होंगे। जनवरी में आप उतना रिवीजन कर रहे होगे और जनवरी तक आपका वो भी एंड हो जाएगा, तो फरवरी की स्टार्टिंग तक आप सारा रिवीजन कर रहे होगे। और फिर एग्जामिनेशन की डेट से पहले आप आराम से रिवीजन कर सकते हो मंथली, और वो 30 डेज 25 डेज का क्रैश कोर्स चला सकते हो अपनी लाइफ में, फिर नंबर जितने भी आए। जैसे कि जानते हो मैंने वीडियोज़ में हमेशा कहा, नंबर के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए जाइए, अच्छा रहेगा। नॉलेज गेन करने के लिए पढ़िए। तो इतना सा कहना था फ्रेंड। तो इस छोटे से वीडियो में तो कहना चाहता हूँ कि 11th में ये गलतियाँ मत कीजिए कि छुट्टी लेके बैठ जाए, नहीं, थोड़ा सा तो पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हाँ, माना अगस्त का थोड़ा छुट्टियों से भरा हुआ है, थोड़ा रिलैक्स नहीं रहेगा माइंड, लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिए, रिलैक्स कीजिए माइंड को। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो, और भी अपने दोस्तों को जो भी है जिसको भी आप 11th में जानते हो भेज दीजिए। और फ्रेंड्स, थैंक यू, एक थैंक यू आपके लिए कि आपने अभी तक हमारा सपोर्ट बनाए रखा, और आज हम 202 सब्सक्राइबर पर हैं, 202 सब्सक्राइबर पे हैं। आगे ऐसे आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो इससे आगे और बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए एक गैलेक्सी बने रहिए, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, ऐसी टिप्स, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।